सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो अभी मैं आज आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर दिखा रहा हूँ। ये फॉर्च्यूनर का बेस वेरिएंट है 4x2 ऑटोमेटिक पेट्रोल में। अगर मैं आपको इस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो आपको 34 लाख एक्स शोरूम पर जाता है। ऑन रोड कीमत की बात करें तो आपको 39,33,000 ऑन रोड डेली आपको ये वेरिएंट पड़ जाता है। पहले आप कार अच्छी देख लो, मैं आपको वॉक अराउंड करके दिखाया था। साइज इस कार के डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले मैं आपको इस कार की लेंथ के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इस कार की लेंथ है 475 mm की इसकी लेंथ है। वेट की बात करें तो 185 mm की इसकी वेट है। हाइट की बात करें तो 1835 mm की इसकी हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 2 to 5 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ है कितना। तो वही ये देखो, इसका ये 2 to 5 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। ये कार कितनी ऊंची है, आपको मतलब डरने की कोई जरूरत नहीं कि ये कार नीचे टकराएगी ब्रेकर्स पे या पॉटल्स पे, कार आसानी से पास हो जाएगी। तो भाई कार की कोई सी ओवरऑल लुक हो गई। अब मैं आपको डिटेल में बताया था आपको क्या क्या मिलता है इस कार में। सबसे पहले हेडलैम्प से शुरुआत करते हैं। तो भाई इसका कोई सा हेडलैम्प सेटअप है, पूरा का पूरा ब्लैक आउट सेटअप है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर एचआईडी मिल जाती है, जो कि हाई बीम लो बीम के लिए बाय फंक्शनल है। इसमें आपको व्हाइट लाइट मिलती है। यहाँ पर आपको एक डीआरएल मिल जाती है, और यहाँ पर आपको हेडलाइट के अंदर कुछ ऐसा डिजाइन से मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक फॉग लैम्प मिल जाता है, जो कि एलईडी है। अब ये हाइलोजन होता तो ज्यादा बेटर होता मेरे ओपिनियन में। यहाँ पर आपको बम्पर पे कुछ ऐसे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिल जाती है फॉग लैम्प के अराउंड। नीचे की बात करें तो यहाँ पर आपको एक सिक्वेंशियल इंडिकेटर मिल जाता है, जो कि एज अ क्लियरेंस लैम्प भी काम करता है। अब मैंने आपको फॉग लैम्प का होना हैलोजन बेटर होना इसलिए बोला कि भाई हैलोजन लाइट ज्यादा कामयाब है फॉग कंडीशंस में। आपको एलईडी से कुछ दिखेगा ही नहीं फॉग में। बीच में बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी ग्रिल मिलती है, बीच में आपको बड़ा सा टोयोटा का लोगो, और ग्रिल में आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश ट्रीटमेंट भी मिल जाता है। ग्रिल के राउंड आपको थोड़ा सा क्रोम मिल जाता है इधर, जो कि बम्पर से स्टार्ट होते हुए फेंडर तक जाता है। तो ये बात होगी फ्रंट से। अब मैं आपको साइड में ले चल के दिखाता हूँ आपको इस कार में क्या क्या मिलता है। तो भाई यहाँ पर आपको एक फुट स्टेप मिल जाता है, जो कि आपको दोनों साइड मिल जाते हैं। अब भाई जैसे मैंने आपको ये दिखाया ये कार कितनी ऊंची है, तो भाई आपको चाहिए भी चढ़ के बैठने के लिए इसमें। और चीजों की बात करें तो मैं आपको सबसे पहले इसका ओआरवीएम दिखाया था। तो भाई इसको कुछ ओआरवीएम है, जो कि भाई अच्छा खासा बड़ा है। इसमें आपको व्यू भी प्रॉपर मिलता है। इसी भी आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है। फेंडर की बात करें तो आपको फेंडर पे ऐसा कुछ मिलता है नहीं। इस पर आपको क्लैडिंग मिल जाती है, व्हील क्लैडिंग जो होती है, जो कि आपको चारों टायर्स के ऊपर मिल जाती है। टायर्स की बात करें इसको, तो इस पर आपको सबसे पहले टायर प्रोफाइल बताया तो इसकी टायर प्रोफाइल है 265/65 R17। 17 इंच के डायमंड कट अलॉयज है। अब भाई पर्सनली बताओ तो मेरे को ये वाले अलॉयज अच्छे नहीं लगे, इसके ऊपर वाले वेरिएंट के अलॉयज मेरे को ज्यादा पसंद है। ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में डिस्क और रेयर में ड्रम ब्रेक्स मिलती है। और चीजों की बात करें तो यहाँ पर आपको विंडो लाइनिंग पे क्रोम मिल जाता है, और यहाँ पर आपको क्रोम डोर हैंडल्स विद कीलेस एंट्री आपको इसी वेरिएंट से मिल जाती है। और आपको बता दें जो क्रोम लाइनिंग है पूरी कार में कंटिन्यू होती है, मतलब राइट साइड से होते हुए फिर पीछे और लेफ्ट साइड में भी ये पूरी कंटिन्यूस आपको क्रोम लाइनिंग मिल जाती है। तो ये बात हो गई साइड से। हम आपको रियर में ले चल के दिखाता हूँ आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिक टेलगेट ओपनर भी मिल जाता है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे खुलता है। आप टोयोटा लोगों के नीचे एक बटन को दबाओगे तो ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकली खुल जाएगा। अब भाई बता दो यहाँ पर मोटर की स्पीड अगर थोड़ी सी और तेज होती तो बेटर हो सकता है, मेरे को ज्यादा स्लो लगा। बूट स्पेस की बात करें तो अगर ये जो लेफ्ट में जो सीट उठी हुई है अगर ये भी नीचे होती, मतलब पूरी की पूरी थर्ड रो ऊपर होती, तो इसमें आप आराम से 3 मीडियम साइज के सूटकेस आराम से रख सकते हो इसमें। यहाँ पर आपको एक बूट लैम्प भी मिल जाता है, जो कि भाई जिसकी पोजिशनिंग मेरे को प्रैक्टिकल ज्यादा लगी। यहाँ पर आपको एक टूल किट भी मिल जाती है, जिसके अंदर आपको आपका पाना जैक ये सब मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक हुक भी मिल जाता है, और यहाँ पर आपको सीट्स को टांगने के लिए 2 हुक और मिल जाते हैं। और आपको बता दें ये जो सीट्स है ये पूरी तरह से मतलब ऊपर हो जाती है, जो कि एक चीज ठीक है। यहाँ पर आपको एक फ्लैट सरफेस एरिया मिल जाता है अपना सामान वगैरह रखने के लिए, और इससे आपको दिक्कत भी नहीं होगी सामान रखने में। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर आपको एक वो मिल जाता है, मतलब हैंडल मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एक स्विच भी मिल जाता है अगर आप इसको इलेक्ट्रिकली बंद करना चाहते हो। हैंडल आपको इसलिए मिलता है ताकि अगर आप मैनुअली बंद करना चाहते हो तो आप इसको मैनुअली भी बंद कर सकते हो। और चीजों की बात करते हैं, यहाँ पर आपको एसी वेरिएंट से रेयर वाइपर भी मिल जाता है। तो ये इसका रेयर वाइपर है। आपको डिफॉगर, ये डिफॉगिंग लाइन है, और यहाँ पर आपको हाई स्टॉप लैंप और एक बड़ा सा स्पॉइलर आपको इसी वेरिएंट से मिल जाता है। और चीजों की बात करें तो यहाँ पर आपको क्रोम मिल जाता है, इसमें आपको फॉर्च्यूनर लिखा हुआ दिख रहा है, बीच में टोयोटा का लोगो नंबर प्लेट की जगह। और आपको बता दो आपको इस इवेंट से रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। टेल लैम्प सेटअप की बात करें तो यहाँ पर आपको एक एलईडी सेटअप मिलता है, जिसमें आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है। इंडिकेटर एलईडी मिलता है इसमें, ये इंडिकेटर है इसका, ये भी एलईडी है। रिवर्स लाइट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके रिवर्सिंग लाइट्स हैलोजन मिलती है, तो यहाँ पर इसके रिवर्सिंग लाइट्स है। अब मैं आपको तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये ब्राइट नहीं होती। कि तो भाई आपको एक चीज बता दो, इसकी ब्राइट ना होना ना होने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं कि भाई इसका एक ही पर्पज है दूसरे रोड यूजर्स को बताने कि आप रिवर्स कर रहे हो। ये आपको बता दें आपको हैलोजन मिलता है।
और चीज़ों की बात करें तो आपको नीचे ले चलता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक रेयर फॉग लैम्प मिल जाते हैं अलॉन्ग विद रिफ्लेक्टर, ये आपको दोनों साइड मिल जाता है। इस वेरिएंट में आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। नीचे आपको आपका स्पेयर टायर भी मिल जाता है, जो कि अलॉय और आप बाइस की प्रोफाइल भी सेम है बाकी चारों टायर्स की तरह। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको एक फ्यूल फिलर कैप मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 80 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी, यहाँ से आप अपना पेट्रोल डलवाओगे। तो ये बात हो गई कार के बाहर से, अब मैं आपको अंदर ले चल के दिखाता हूँ आपको इस कार में क्या क्या मिलता है। तो वही मैंने आपको जैसे दिखाया ये कार कितनी ऊंची है, तो इसमें आपको फुट स्टेप पे चढ़ के ही बैठना पड़ता है। तो वही मैं कार के अंदर आ गया, तो सबसे पहले बात सेफ्टी की कर लेते हैं। तो भाई मैं सेफ्टी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। आप लोग भी इन जनरल जो मतलब व्यूअर्स हैं मेरे, वो भी सेफ्टी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि भाई रिस्क लेना ही नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें आपको नंबर ऑफ एयरबैग्स कितने मिलते हैं। इसमें आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं। अब 7 कैसे? यहाँ पर आपको ड्राइवर के लिए एयरबैग मिल जाता है, यहाँ पर आपको को पैसेंजर के लिए एयरबैग मिल जाता है, और आपको दोनों साइड कर्टेन एयरबैग्स मिल जाते हैं जो कि पीछे तक एक्सटेंड होते हैं, और यहाँ पर आपको एसआरएस एयरबैग की बैजिंग भी मिल जाती है। आपको दोनों फ्रंट सीट्स में एक एक एयरबैग मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एक ड्राइवर नी एयरबैग भी मिल जाता है जिसकी प्लेसमेंट इधर है। मैंने आपको अपनी इनोवा के ओनरशिप वीडियो में भी दिखाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आई बटन में डाल देता हूँ, आप वो वीडियो भी जरूर देख सकते हैं। और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एबीएस, ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट और इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो बेल आउट फीचर भी मिल जाता है, जिसमें आपकी कार अगर इम्पैक्ट डिटेक्ट करती है तो ये कार ऑटोमेटिकली अनलॉक भी हो जाएगी। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई इस कार की बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है। आपने फॉर्च्यूनर के बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे होंगे जिसमें कार में पैसेंजर्स को सेफ रखने में कामयाब रहती है। तो भाई ये बात हो गई सेफ्टी की। आप लोग भी भाई प्लीज एक सेफ कार में जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि भाई एक सेफ कार आपकी और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इसको इंस्ट्रूमेंट पैनल दिखा देता हूँ। तो डिटेल में जाने से पहले बता दो, ये आपको पूरा का पूरा एनालॉग मिलता है। अब भाई मैं मानता हूँ कि इसमें डिजिटल हो सकती थी कंसिडरिंग द प्राइस, लेकिन अच्छी दिख रही है तो मैं ज्यादा नेक पिकिंग नहीं करूंगा और ना ये बोलूंगा भाई डिजिटल क्यों नहीं दी। ठीक है, तो भाई कुछ ऐसा कुछ इसका इग्निशन में इंस्ट्रूमेंट पैनल दिखता है। तो भाई मैं आपको अगर डिटेल में बताऊं तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एक टैकोमीटर मिल जाता है, आपको दिखा देता हूँ। ये इसका टैकोमीटर है जिसमें आपको 7000 आरपीएम तक मार्किंग भी मिल जाती है। पेट्रोल वेरिएंट है जैसे, तो यहाँ पर आपको 7000 आरपीएम तक मार्किंग मिलती है। उसी के नीचे आपको एक इंजन टेम्परेचर गॉज भी मिल जाता है, और यहाँ पर आपको आपकी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिल जाती है, और यहाँ पर आपको उसके अराउंड ब्लू एक्सेंट्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको आपका स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पर आपको फ्यूल गेज मिल जाता है जो कि आपको बताता है आपकी कार में फ्यूल कितना है। अब मैं आपको इस मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के कुछ फीचर्स दिखाया था। उससे पहले आपको बता दो आपको इनोवा में भी सिमिलर ऐसे ही मिलते हैं, उसमें बस एक फीचर कम है और ये उससे बड़ी है इसमें, मतलब जो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। मैं आपको इसकी फीचर्स भी दिखाया था। सबसे पहले इन्फॉर्मेनियो में बात करें तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है आपकी रेंज का, और आफ्टर रीसेट आपकी एवरेज स्पीड क्या रही है वो दिखा रहा है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी स्टैटिस्टिकली दिखा है जैसे मारुति की कार्स में दिखाते हैं। अगर भी आपको पीछे से आवाज आ रही तो भाई मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि भाई मैं अभी गाड़ी में शूट कर रहा हूँ और गाड़ी अभी रोड साइड पे पार्कड है, तो भाई माफ करना मेरे को उसके लिए। यहाँ पर आपको दिखा रहा है आपने अपना फ्यूल कितना बचा और आपकी आफ्टर रीसेट फ्यूल एफिशिएंसी क्या रही है। और यहाँ पर आपको दिखा रहा है फ्रंट टायर्स के पोजिशनिंग का, मतलब लेफ्ट में मुड़े हुए राइट में मुड़े हुए। तो जैसे कि अभी मेरे टायर्स मतलब स्टेयरिंग व्हील सीधा है, तो ये दिखा रहा है कि टायर सीधा, फिर रियलिटी में मेरा टायर गाड़ी का टायर सीधे ही है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि म्यूजिक मेन्यू में कि आपका कौन सा फोन कनेक्ट है और कौन सा म्यूजिक चल रहा है। यहाँ पर आपको आपके अलर्ट्स पता चलते हैं, और यहाँ से आप अपनी सेटिंग्स भी ब्राउज कर सकते हो। अब मैं आपको पर्सनली बताता हूँ ये प्री फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर से मेरे को ज्यादा बेटर लगी है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा इनोवा के टॉप वेरिएंट्स में ज्यादा प्रीमियम उसका इंस्ट्रूमेंट पैनल मेरे को लगता है अभी भी। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं, यहाँ पर आपको एक लेदर अप स्टीयरिंग व्हील मिलता है जिसमें आपको ऐसी स्टिचिंग भी मिल जाती है, उसकी ग्रिप भी अच्छी है। और चीजों की बात करते हैं यहाँ पर आपको स्टीरियो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन का कंट्रोल है। ये इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, और यहीं पर ही आपको इसके वॉल्यूम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। वॉल्यूम के कंट्रोल्स है, यहाँ पर आप ट्रैक चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं। ये वॉइस कमांड का स्विच है। यहाँ पर आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं, फोन उठाने का काटने का। बीच में टोयोटा का लोगो, एसआरएस एयरबैग की बैजिंग, यहाँ पर आपको एक सिल्वर फिनिश मिल जाती है, और यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब मैं आपको बता तो ये जो कंट्रोल्स दिए हुए स्टीयरिंग व्हील पे थोड़े और प्रीमियम हो सकते थे, मतलब ग्लॉसी ब्लैक फिनिश करके या कैसे ना कैसे और प्रीमियम फील हो सकते थे। और आपको बता दो आपको इसी वेरिएंट से क्रूज कंट्रोल भी आपको इसी कार में मिल जाता है। यहाँ पर आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं, जैसे ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ की बात करें यहाँ पर आपको आपके इंडिकेटर्स के कंट्रोल, फॉग लाइट के कंट्रोल और आपको हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं। और आपको बता दो आपको इसी वेरिएंट से ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी मिल जाती है इस कार में। यहाँ पर आपको आपके वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं। और चीजों की बात करें तो यहाँ पर आपको एक एसी वेंट मिल जाती है, इसके अराउंड आपको एक सिल्वर फिनिश भी मिल जाती है।
उसके नीचे आपको कोई वुडन फिनिश नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर एक लेदर फिनिश मिल जाता है, सॉफ्ट टच है, तो अच्छा लग रहा है मेरे को। और चीज़ों की बात करते हैं, यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है इसी वेरिएंट से, जिसके कारण आपको थोड़ा सा क्रोम भी मिल जाता है। और यहाँ पर आपको कुछ और कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप अपने रिवर्स पार्किंग सेंसर्स ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो अभी जैसे ऑन है तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन लाइट दिख रही है, यहाँ से आप अपना टेल गेट ओपन कर सकते हो इस बटन को दबा के इलेक्ट्रिकली। यहाँ पर आपको आपके फ्यूल फिलर कैप आपको दिखाया था, यहाँ पर आपको फ्यूल फिलर कैप और बोनट खोलने का स्विच मिल जाता है, दोनों में से किसी एक को पुल करोगे तो वो डिजायर्ड चीज खुल जाएगी। इस पैनल की बात करते हैं, यहाँ पर आपको आपके ओआरवीएम के कंट्रोल मिल जाते हैं, सब ओआरवीएम एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ से आप अपने मिरर्स को फोल्ड भी कर सकते हो ओआरवीएम को। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक करने के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और यहाँ से आप पावर विंडो लॉक भी कर सकते हो, इसका स्विच है ये रहा। यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो ऑटो ऑफ डाउन फीचर के साथ मिल जाते हैं। और आपको बता दें, जो पैनल है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ ऐसी सिल्वर फिनिश भी मिल जाती है। अब आपको एक चीज बताओ, तो इसकी क्वालिटी मेरी मतलब मैंने जैसे आपको अपनी इनोवा की ओनरशिप में दिखाया था, तो ये क्या है कि क्रीक तो नहीं करा, लेकिन भाई इसकी क्वालिटी मेरे को पसंद नहीं है, ये दब रहा है लेकिन अभी भी ठीक है। तो ये क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। यहाँ पर आपको एक ट्विटर मिल जाता है, यहाँ पर आपको एक हैंडल भी मिल जाता है चढ़ के पकड़ने के लिए। अब भाई ये चाहिए क्योंकि भाई मैं जैसे आपको दिखाया कार कितनी ऊंची है, कोई रियलिटी में आपको चाहिए। अब मैं जैसे इनोवा ओनर, तो भाई मेरे को तो बहुत दिक्कत हुई चढ़ने में, आप इसके बिना नहीं, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। और चीजों की बात करें, यहाँ पर आपको एक सनवाइजर मिल जाता है, इसमें आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है विद लाइट भी। अब मेरे को रीजन नहीं पता लाइट क्यों नहीं जल रही है, लेकिन जैसे आप शटर खोलोगे तो लाइट ऑटोमेटिकली जल जाएगी। यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग आईआरवीएम भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको कैबिन लाइट मिल जाती है, उसकी कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसमें आपको एलईडी मिल जाती है, आपको बताया था। और यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है। अब मैं एक चीज बताऊँ, मेरे को सनग्लास होल्डर की क्वालिटी बहुत चीप लगी, बहुत गंदी क्वालिटी का है। ये इंप्रूव हो सकता है भाई, ये हेलवियर और बहुत हल्की क्वालिटी का प्लास्टिक है इसमें। अब मैं आपको फिट एंड फिनिश की बात बताऊँ, तो फिट एंड फिनिश अच्छी है, और इसमें आपको रैटलिंग नॉइज की कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, इसकी फिट एंड फिनिश अच्छी है। यहाँ पर आपको एक सनवाइजर मिल जाता है को पैसेंजर साइड से, जिसमें आपको वैनिटी मिरर विद लाइट मिल जाती है। तो ये बात हो गई ड्राइवर साइड की। अब मैं आपको सेंटर कंसोल में लेकर चलता हूँ। तो भाई इसका कोई सेंटर कंसोल है, जिसमें आपको ऐसे एसी वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको हजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्लॉक मिल जाती है। यहाँ पर आपको इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। अब मैं आपको बता तो ये इसका बहुत सिंपल यूआई है, इसमें आपको ड्राइव इन्फो वगैरह दिखाया था। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है। तो भाई एक चीज मैं कहूंगा, इस कार में फीचर्स की कमी है, लेकिन ये रिलायबल पूरी है, आपको बताया तो आपको 10 साल चलाओगे तो कोई प्रॉब्लम ऐसा कोई आएगी नहीं इसमें। मैं भी खुद टोयोटा ऑन करता हूँ 5 इयर्स में भाई, मेरे ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको नॉब्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको ट्रैक चेंज करेगा और वॉल्यूम बढ़ाने घटाने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज है कि ड्राइविंग के वक्त आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जैसा अगर मैं पता जिसमें ड्राइव करो तो भाई डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, मैं इजिली फील करके वॉल्यूम बढ़ा या घटा सकता हूँ। इसमें आपको कुछ शॉर्टकट बटन भी मिल जाते हैं। मेरे को स्पेसिफिकेशंस एग्जैक्टली नहीं पता, मैं लिख देता हूँ इधर। यहाँ पर आपको इधर दिखा रहा है कि आपका पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है। अब भाई आप सोचो कि ऑफ क्यों करना होता है, तो मैं आपको बता, सपोज करो आपके साइड में कोई बच्चा बैठा है 14 साल से, मतलब उसकी अगर एज कम है, तो भाई जैसे सपोज अगर वो बैठा है, यहाँ पर आपका इम्पैक्ट होता है, एयरबैग खुलता है, तो भाई क्या होगा, उसकी स्किन ना एयरबैग को फोर्स नहीं झेल पाएगा, और उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है एयरबैग की फोर्स की वजह से। तो इसलिए एयरबैग ऑफ करने का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर आपको एसी का पैनल मिल जाता है, यहाँ से अपनी फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑन कर सकते हैं, और फैन भी ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आप रेयर एसी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप एयर रिसर्कुलेशन मोड ऑन कर सकते हो, और यहाँ से आप अपने मोड्स चेंज कर सकते हो, और यहाँ से आप रेयर डिफॉगर ऑन कर सकते हो। और आपको बताओ, अगर इन नॉब्स पे थोड़ा क्रोम होता तो और ये प्रीमियम फील हो सकता था, ऐसा मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एक यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। अब एक चीज बता दो, यहाँ पर ये प्लास्टिक कवरिंग होती तो ज्यादा बेटर होता, कि भाई ये रबड़ की क्वालिटी मेरे को बहुत गंदी लगी, ये पता नहीं क्यों दे दिए, प्लास्टिक कवरिंग होती तो ज्यादा बेटर होता। यहाँ पर आपको इस कार में वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाती है, ये इसके कंट्रोल है। यहाँ पर आपको कुछ रखने का स्पेस भी मिल जाता है, और यहाँ पर उसके नीचे भी आपको कुछ रखने का स्पेस मिल जाता है इधर। अब मैं आपको एक चीज दिखाया था इधर, ये देखो, मतलब ये थोड़े लग्जरी टच देने की कोशिश की है। जो मैं आपको वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल बताया भाई, ये बहुत ओल्ड फैशन लग रहा है, ये मतलब सिंपल बटन देते तो ज्यादा अच्छा लगता। तो ये जैसे मैं आपको दिखा रहा था, ये चीज देखो, ये भाई मतलब पूरा बंद हो गया, मैं जैसे दोबारा ये खुल गया, मतलब ये थोड़ा लग्जरी टच देने की चीज कोशिश की, भाई अच्छा लगा मेरे को ये चीज। मतलब आपने BMW ऑडियंस में देखा होगा, ये फीचर मेरे को अच्छा लगा थोड़ा। यहाँ पर आपको ब्लैक वुड मिल जाता है, ब्लैक वुडन फिनिश मिल जाती है।
और यहाँ पे आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स का गियर शिफ्ट सिलेक्टर मिल जाता है। अब एक चीज बता, तो ये मेरे को ठीक लगा, लेकिन ये लेदर फिनिश होती है इस पे तो यार प्रीमियम हो सकता था। मतलब ये थोड़ा प्रीमियम फील हो सकता है। टोयोटा पता नहीं गियर नॉब में कंजूसी क्यों करती है, लेकिन ये ना लेदर होता तो और अच्छा होता। मेरे को ऐसे इससे कोई शिकायत नहीं है। और आपको एक चीज बता दो, ये देखो इस पैनल की क्वालिटी, भाई ये दबता है, मतलब आवाज तो नहीं कर रहा है, लेकिन दब रहा, तो मेरे को इसकी क्वालिटी पसंद नहीं आई। और ये थोड़ा प्रीमियम हो सकता था। ठीक है, तो भाई ये बात हो गई। और चीजों की बात करें तो यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। उससे पहले आपको बता, इसमें आपको इको और पावर मोड भी मिल जाते हैं। इसमें आपको 3 मोड मिलते हैं, इको, पावर और नॉर्मल। तो जैसे आपको कोई आपने मोड ऑन नहीं किया तो ये बाई डिफॉल्ट नॉर्मल पे रहती है। यहाँ पर आपको एक मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है, जिसपे आपको क्रोम टिप मिल जाता है और लेदर फिनिश मिलती है। यहाँ पर आपको इसका आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो कि स्लाइडेबल नहीं है, लेकिन भाई स्लाइडेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हाथ आसानी से पहुंच जाता है अगर आप गियर भी चेंज कर रहे हो तो। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का स्विच मिल जाता है, यहाँ पर आपको कुछ खाली बटन मिल जाते हैं। अगर मैं आपको इस आर्मरेस्ट दिखा तो भैया देखो, ये अच्छा खासा बड़ा आर्मरेस्ट है, इसमें आप बहुत कुछ स्टोर कर सकते हो। लेकिन एक चीज आप जो जरूर रखना है इसमें, ये कीलेस एंट्री वाली चाबी खो खाने का डर रहता है। मैं आपको चाबी भी दिखा देता हूँ इसकी। तो आप इसमें आपने चाबी रख दी तो आपको कोई टेंशन नहीं कि खो जाएगी, चाबी एक जगह ही रहेगी। मैं आपको चाबी भी दिखा दूंगा इसकी भी। तो भाई ये बात होगी सेंटर कंसोल की और ड्राइवर साइड की। अब मैं आपको को पैसेंजर साइड ले चलो, तो यहाँ पर आपको एक कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जिसमें अगर आप कोई बोतल रखते हो तो वो ठंडी रहती है। यहाँ पर आपको एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जिसमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो। लेफ्ट साइड में आपको एक बॉटल होल्डर भी मिल जाता है, जो कि आपको दोनों साइड मिलता है। आपको एक ट्विटर भी मिल जाता है, और आपको एक को पैसेंजर चढ़ने के लिए वो भी मिल जाता है, क्या कहते हैं, हैंडल भी मिल जाता है। बॉटल होल्डर्स आपको ड्राइवर साइड भी मिल जाते हैं। स्पीकर सिस्टम की बात करें तो भाई इसमें आपको 6 स्पीकर अलॉन्ग विद 4 ट्वीटर्स आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। सीट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको लेदर सीट्स मिल जाती है, आपको इसी वेरिएंट से मिल जाती है। और चीजों की बात करें तो यहाँ पर आपको अगर डोर कार्ड भी बताऊं, मतलब दोनों साइड में ड्राइवर और को ड्राइवर में आपको यहाँ पर आपको एक लेदर फिनिश भी मिल जाती है। सेम ड्राइवर साइड भी आपको मिल जाती है। आपको इस कार में पूरी पूरी कार में आपको हर पैसेंजर के लिए ग्रैब हैंडल्स भी मिल जाते हैं। ड्राइवर के लिए भी आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत सारी कंपनियां नहीं देती हैं। और आपको और चीजें बताओ तो भाई ये फ्रंट की बात हो गई फॉर्च्यूनर के कैबिन में। अब मैं आपको पीछे ले चल के दिखा रहा हूँ आपको इस कार में क्या क्या मिलता है और आपको पीछे कैसे स्पेस मिलता है। तो भाई जैसे मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कार कितनी ऊंची है, तो इसमें आपको फुट स्टेप पे चढ़ के ही बैठना पड़ता है, तभी आप सेकंड रो में बैठ पाओगे। तो वही मैं कार के अंदर आ गया हूँ। तो भाई सबसे पहले बात कंफर्ट की तो करूँ, तो भाई मैं कंफर्टेबल उतना फील नहीं कर रहा, मतलब कंफर्ट मेरे को कम लग रहा है इसमें कंपेयर टू इनोवा। मैं आपको बता दूं, मैं एक इनोवा ओनर भी हूँ। तो भाई क्योंकि भाई देखो आप, मैं इसमें आप एकदम अपराइट बैठे हुए हो। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं, आप इसको आप सीट्स को आगे पीछे और इसका रिक्लाइन एंगल भी एडजस्ट कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के अनुसार। रिक्लाइन एंगल आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, आपको दिखाया था, सेम इनोवा वाला सिस्टम है। अगर मैं आपको बताऊं आप कितने रिक्लाइन एंगल पे कंफर्टेबल है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई हाँ, इतने रिक्लाइन एंगल पे कंफर्टेबल मेरे को लग रहा है, फील हो रहा है। तो भाई देखो मेन पोजीशन से इतने पे ये कंफर्टेबल है रिक्लाइन एंगल पे, मेन पोजीशन से। लेग रूम की बात करें तो भाई लेग रूम अच्छा खासा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं आपको तो जो ड्राइवर सीट है सामने वाली, मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, मेरी हाइट है 5.9 इंच, तो उसके हिसाब से तो भाई लेग रूम ठीक है। हेडरूम की बात करें तो भाई हेडरूम में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, हेडरूम तो अच्छा खासा है इसमें। इसमें आपको देखा कार की हाइट भी कितनी है। यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है, और यहाँ पर आपको कुछ रखने का स्पेस भी मिल जाता है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, तो 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट की प्लेसमेंट मेरे को ज्यादा ठीक लगी, क्योंकि इसके खराब होने के चांसेस बहुत कम है। अब क्योंकि वहां पर जो मैंने आपको इनोवा में दिखाया था भाई, उसकी प्लेसमेंट मेरे को ठीक नहीं लगी, क्योंकि भाई वो धूल मिट्टी से या जैसे कीचड़ वगैरह से खराब हो सकता है। मतलब खैर मेरी कार में तो खराब हुआ नहीं, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक चीज से कुछ भरोसा नहीं होता। यहाँ पर आपको एक हुक मिल जाता है, जो कि मैं आपको दिखाया था पन्नी की तरह। मैं इसको निकाल नहीं सकता, तो आपको दिखाया था। इस साइड में तो ये हुक ऐसा दिखता है। यहाँ पर आप मैक्सिमम 4 केजीज तक कुछ भी टांग सकते हैं। और चीजों की बात करें तो भाई यहाँ पर आपको रेयर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर रूफ में मिलता है। और आपको बता दो, आपको इस कार में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। अब डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल में क्या होता है कि आगे के पैसेंजर अपने हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, और जो रेयर के पैसेंजर से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको एक चीज बताऊं, रेयर सीट्स के लिए जो टेम्परेचर सेटिंग से आगे से एडजस्ट होंगी, उसका ऑप्शन अगर पीछे दिया जाता तो भाई वो ज्यादा बेटर हो सकता था। लेकिन एक चीज बताओ भाई, बहुत सारे लोग माइंड नहीं करते, तो भाई जो फ्रंट में बैठे होंगे तो वो कर देते, लेकिन फिर भी वो ऑप्शन पीछे हो तो ज्यादा बेटर होता। यहाँ पर आपको फैन स्पीड करने के कंट्रोल, और चाहते हो कि आपकी कार ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को एडजस्ट करे, तो आपको उसका स्विच भी मिल जाता है। प्लस अगर आपको ठंड लग रही है तो आप एसी को ऑफ भी कर सकते हो, उसका स्विच भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको कैबिन लाइट भी मिल जाती है, जो कि एलईडी आपको बता देता हूँ।
और चीज़ों की बात करें तो भाई यहाँ पर आपको एक हम भी मिल जाए जिसको ट्रांसमिशन टनल भी कहते हैं। अब एक चीज़ बताओ, ये ऊपर तो, लेकिन एक चीज़ बताओ, इसमें आपको पैर रखने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई ये चौड़ी अच्छी खासी, तो अब देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब मैं आपको बताऊँ, अगर आपका जूता ज़्यादा बड़ा है तो मैं 6 नंबर का जूता, तो भाई अगर 8-9 नंबर का जूता, तो भाई आपका पैर अड़ेगा इसमें। और एक चीज़ बताओ भाई, ये इस मिडिल पैसेंजर के लिए कंफर्ट तो बिल्कुल नहीं, कि भाई मैं अंडर थाई सपोर्ट है ही नहीं इसमें। अगर आपको बता तो आपको तीनों हेडरेस्ट मिल जाते हैं, तीनों मिडिल पैसेंजर, मतलब तीनों पैसेंजर्स के लिए जो इधर बैठेंगे, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छी चीज़ है। भाई जैसे मैं आपको बता रहा था, तो इसमें भाई अंडर थाई सपोर्ट तो है ही नहीं, और भाई आप और अपराइट होके बैठ जाते, जैसे मैं आपको दिखाया था कि आप कैसे कितना अपराइट बैठते हो, भाई आप इसमें और अपराइट बैठ जाते हो, पार्टीशन किया हुआ इसकी वजह से। ठीक है। वैसे भी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, रेयर बेंच पे मोस्टली दो ही कंफर्टेबल होते हैं, ये तीसरा बंदा बिछा बिछा सा बैठता है। और आपको एक चीज बता दो, अगर आपको में पीछे बेंच सीट्स पे दो ही बैठे, तो आपको एक रेयर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, जिसमें आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। तो ठीक है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करें, बाकी जगह पे, मतलब दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट में, तो यहाँ पर भी अंडर अंडर थाई सपोर्ट कम है कंपेयर टू, अगर मैं आपको इनोवा से कंपेयर करूँ, तो भाई मेरे को तो लग रहा है कि इस कार में आप लंबे ट्रिप्स पे थक जाओगे। तो मैंने इस पे कोई लंबी ट्रिप नहीं मारी है, तो मैं कुछ ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। अगर आप में से कोई फॉर्च्यूनर ओन करता हो भाई, मैं आपको प्लीज मेरे को बताना कि इसमें आप लंबे लंबे ट्रिप्स पे थकते हो नहीं। तो भाई ये बात हो गई फॉर्च्यूनर के सेकंड रो की बात। अब मैं आपको इसके थर्ड रो में ले चल के दिखाता हूँ, वहां पर आपको कैसे क्या स्पेस मिलता है, आपको क्या क्या चीजें मिलती है। तो भाई मैं आपको बता दें, आप यहाँ से वहां पर आपको वन टच टम्बल डाउन सीट्स भी मिल जाती है। इसको आप ऐसे लीवर को खींचोगे तो सीट्स पूरी फोल्ड हो जाती है, और यहाँ से आप थर्ड रो को एक्सेस भी कर सकते हो। तो भाई मैं टोयोटा फॉर्च्यूनर के थर्ड रो में आ चुका हूँ। अगर मैं आपको पता, तो ये जो सामने सेकंड रो की सीट है, तो ये ऑल द वे बैक है, और ये एकदम मेन पोजीशन पे अपनी। तो भाई यहाँ उसके हिसाब से बताओ तो ये भाई लेग रूम एडिक्वेट है। मैं आपको बता तो पैर टच नहीं हो रहा, लेकिन भाई इसमें अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। मैं आपको दिखाया, तो मतलब आप कंफर्टेबल नहीं है। और अंडर थाई सपोर्ट तो भाई बिल्कुल भी नहीं है, मैं पैर एकदम ऊपर करके बैठा हूँ, तो आप देख सकते हो अंडर थाई सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं है। हेडरूम भी की भी बात करूँ तो भाई, मेरा अगर मेरे से लंबा कोई बंदा बैठेगा तो उसका सर भाई पक्का टच होगा इधर। तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर आप बच्चों को ही बैठाओ तो ज्यादा सही रहेगा, आप अडल्ट को यहाँ पर नहीं बैठा सकते। यहाँ पर आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको और चीजें बताऊं, तो यार यहाँ पर आपको रेयर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन आपकी उसकी जो एडजस्टमेंट है वो आगे से ही होगी, सेकंड रो से ही होगी। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स भी मिल जाते हैं, आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये ग्रैब हैंडल्स है, यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स भी मिल जाते हैं। तो भाई ये बात हो गई इसके थर्ड रो की। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा भैया बच्चों को ही बैठाओ, या छोटे साइज के एडल्ट्स को आप बैठा सकते हो, लेकिन ज्यादा लंबे ट्रिप्स। तो भाई बात हो गई इसकी थर्ड रो की। अब मैं आपको इसका इंजन भी दिखाया था। उससे पहले भाई मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ कि भाई मैं कल 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाया। भाई मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, और इसी में ही वीडियो थी। ठीक है। तो भाई आपसे वीडियोस रेगुलर आएंगे, मैं रोज डालने की पूरी कोशिश करूंगा आपसे। ठीक है। तो मैं अब आपको इसका इंजन दिखाया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इसमें 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, जिसकी अगर मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बताऊं तो ये 2700 सीसी, मतलब 2700 सीसी का इंजन आता है। नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ इंजन कैसे दिखता है। तो भाई ये इंजन ऐसा कुछ दिखता है। अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ, इसमें आपको 164 हॉर्स पावर और 245 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल जाता है, नेचुरली एस्पिरेटेड है। तो माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है वो 10 kmpl का। तो भाई इस पे सब एक्सपेक्ट मत करना कि ये माइलेज आपको कुछ देगा। माइलेज इसमें वैसी कंपनी बहुत क्लेम करे, तो भाई रियलिटी में भी बहुत कम ही निकलेगी। तो भाई ये नेचुरल स्प्रेड है, आपको पता है ये पूरा का पूरा इंजन पे खुला है, मतलब इसमें आपको जगह अच्छा खासी मिल जाती है। यहाँ पर आपको इंसुलेशन भी मिल जाता है। और आपको एक चीज बताओ भाई, इसका बोनट बहुत हैवी है, जैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी में मैंने आपको बताया कितनी स्ट्रांग है, तो भाई फील भी होती है वो चीज। आप ये देखो भाई कितना बोनट खुला है, आपको नीचे का मतलब फर्श भी दिख रहा है यहाँ से। ठीक है भाई। तो ये बात होगी, मैं स्पेसिफिकेशंस लिख भी देता हूँ। तो भाई कुछ ऐसी वीडियो थी आज की। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई। अगर पसंद आए तो भाई प्लीज लाइक का बटन दबाएं, आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। अगर आपको ऐसे आने वाली और वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको कल मिलता है एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।